नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 66वीं की परीक्षा 27 दिसंबर को हुआ, रविवार को कल, और उसमें 65% लोगों ने ही हिस्सेदारी लिया हुआ है। लेकिन एक बात आप लोगों से करनी है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, सबकी अलग अलग राय है। और जैसा कि पहले से परंपरा रहा है बीपीएससी का कि विगत 2 वर्षों से जो बीपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें जो जनरल का कट ऑफ है, उसमें जो अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ है, अनारक्षित का जो कट ऑफ है वह 97 गया है। लेकिन इस बार कट ऑफ कम जाएगा, और कम जाने के बहुत सारे कारण हैं, और जिसको लेकर देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह की मतलब घबराहट की स्थिति लोगों के अंदर बनी हुई है कि यार कट ऑफ 97 है, 97 प्लस होना चाहिए, 100 प्लस होना चाहिए, तब आप सुरक्षित हैं। देखिए 100 प्लस वाले तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन जो 97 का कट ऑफ रहा है वह 97 कट ऑफ भी अब इसका भी भ्रम टूटेगा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न देखिए यह है कि पहले के कट ऑफ से अगर इसका कंपेयर हो रहा है 64वीं से या 65वीं से बीपीएससी की, तो देखिए वहाँ पर जो सीटों की संख्या थी 300-400 सीटें हुआ करती थी कुल मिलाकर, लेकिन यहाँ सीटें जो हैं 66वीं में 700 के करीब सीटें हैं। तो पहले तो आप लोग यह देख लीजिए कि 700 के करीब सीटें हैं, और परीक्षार्थियों की संख्या भी थोड़ी कम रही है, और 65% लोगों ने हिस्सेदारी लिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षार्थियों की संख्या कम है, और सीटों की संख्या भी इसमें अधिक है बीपीएससी 66वीं में। तो इस तरह से जो कट ऑफ, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने प्रश्न का लेवल भी देखा। 63वीं, 64वीं, 65वीं या बीपीएससी का अब तक जितना भी पेपर हुआ है, अब तक का सबसे कठिन पेपर था यह बात आप नोट कर लें। अब तक का सबसे कठिन पेपर था जितना भी बीपीएससी का पेपर हुआ है, चाहे 62वीं हो, 63वीं हो, 64वीं हो, कुछ भी हो। अब तक का सबसे कठिन पेपर यह गया है, सबसे हार्ड पेपर गया है। प्रश्न का जो लेवल था न तो ज़्यादा आसान था, कुछ प्रश्न बहुत ही आसान थे और कुछ प्रश्न बहुत ही कठिन थे। तो यह बात आप लोगों को समझनी होगी। कुछ प्रश्नों से ही सारे प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो देखिए प्रश्न हार्ड थे, और सीटों की संख्या अधिक है, लोग भी कम पहुंचे थे। तो जो इसमें जनरल का कट ऑफ है, मतलब अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ है, अनारक्षित वर्ग में जो अनारक्षित वर्ग हैं वह भी आएंगे, और साथ ही साथ जो दूसरे प्रदेश के जो प्रतिभागी हैं वह भी अनारक्षित में ही आएंगे। तो इसमें जो अनारक्षित का कट ऑफ है वह 92 से अधिक कभी नहीं जाएगा, यह बात आप नोट कर लें। 92 से अधिक कभी नहीं जाएगा। अगर आपने 92 अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और बाकी जो लोग कैटेगरी वाले हैं वह लोग अपने हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग कितना, जब 92 तक अनारक्षित वर्ग सुरक्षित हो सकता है, अनारक्षित सुरक्षित हो सकता है, तो आप कितने सुरक्षित हैं वो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें ओबीसी का कट ऑफ क्या जाएगा, मतलब बिहार के लोगों का, और उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जाएगा, महिला का कट ऑफ क्या जाएगा, एससी एसटी का कट ऑफ या महिला पुरुष का क्या जाएगा, यह आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इसमें जान लीजिए कि बीपीएससी 66वीं में जो कट ऑफ जा रहा है इसमें 92 से अधिक कभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रश्न का लेवल भी बहुत ही कठिन था। और कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसको लेकर विवादों की स्थिति भी बनी हुई है। देखिए कुछ लोग अपने हिसाब से अपना मूल्यांकन कर ले रहे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जिसको लेकर देखिए 2 ऐसे प्रश्न थे। जैसे एक था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो रचयिता कौन है। तो लोगों ने, जितने भी लोगों, हमारे ख्याल से 90-95% लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल ही किया है। सब लोगों ने किया, कुल मिलाकर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, कुछ कम ही 1-8% जिन लोगों ने ऑप्शन ई ऑप्शन पर किया होगा। जबकि आपको बता दें एक बिस्मिल अजीमाबादी थे, उनका यह रचना था, रचयिता कह रहा, रचयिता। तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होंगे, बिस्मिल अजीमाबादी होंगे, और बिस्मिल अजीमाबादी का नाम उसमें नहीं है, तो इसलिए ई ऑप्शन होगा। और दूसरी देखिए 99% लोग राम प्रसाद बिस्मिल किए हैं, और साथ ही साथ वह अपना मूल्यांकन भी कर रहे हैं, उसको सही मानकर चल रहे हैं, और उस तरह से अपना नंबर वह इंक्रीज कर ले रहे हैं, जबकि नंबर घटेगा इस हिसाब से। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसमें कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र है, मतलब कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी, तो प्रथम राजधानी आप लोग जानते हैं बिंबिसार के समय में राजगीर था, राजगीर का फिर राजगिरी हुआ, फिर उसके बाद उदयन के समय में यह पाटलिपुत्र बसा, उदयन के समय में। तो आप समझ सकते हैं प्रथम राजधानी राजगीर थी या राजगिरी थी, और राजगिरी का जिक्र ही नहीं है उस विकल्प में। तो आप समझ सकते हैं इसमें भी ई ऑप्शन होगा। और इस तरह से 1-2 प्रश्न और ई ऑप्शन वाले हैं जिसको लेकर मतलब कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर आए हैं वह अपना समझ रहे हैं कि हमारा प्रश्न सही है, वह पूरा काउंट कर रहे हैं कि हाँ हमारा इतना नंबर सही है। लेकिन जब